साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी संतों महापुरुषों। साध संगत जी फिर दास पत्रिका से विचार लेके हाजिर है। तो आशा है परवान करिएगा, जो भी गलतियां हो बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना जी। टॉपिक है सतगुरु शरीर नहीं शाश्वत चेतना है, और ये वाणी है गुरु दर्शन का आध्यात्मिक रहस्य संतोष करदम जी मथुरा से उत्तर प्रदेश से। इनका पत्रिका में लेख है। इन्होंने अपना अनुभव साझा किया है इस पत्रिका में। तो दास आप जी के चरणों तक वीडियो के माध्यम से इनके मन के भाव को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सत्संग जी लिखा है महात्मा जी ने कि सबसे पहले समझना होगा कि गुरु क्या है और दर्शन क्या है। गुरु साकार रूप में एक दिव्य शक्ति परमात्मा है, और दर्शन केवल देखना या मुलाकात करना नहीं बल्कि अनुभूति करना है। अर्थात साकार सतगुरु के रूप में निराकार ब्रह्म की अनुभूति करना ही गुरु दर्शन कहलाता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि सतगुरु के पंच तत्व रचित शरीर का स्थूल नेत्रों द्वारा दर्शन नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उनमें संसार को तथा संसार में उन्हें ओतप्रोत देखना ही गुरु दर्शन है। बाजी आध्यात्मिक दृष्टि से सतगुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप है। साकार का महत्व निराकार से कम नहीं है, क्योंकि साकार सतगुरु के शरीर को परमात्मा ने अपने आप को प्रकट करने के लिए जो स्वयं चुना है। परमात्मा स्वयं उसमें निवास करता है। यदि सतगुरु के शरीर को देखा जाए तो वह 5 तत्वों से निर्मित है, और संसार के सभी जीवधारी शरीर भी 5 तत्वों से ही बने हैं। परंतु जिस शरीर में सतगुरु निवास करते हैं उस शरीर का महत्व सतगुरु की अस्तित्व से ही है। सतगुरु का निराकार स्वरूप अजर अमर अविनाशी और शाश्वत है, जन्म मरण से रहित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं जो शरीर रूप में दिखाई दे रहा हूँ मैं यह नहीं हूँ। तुम्हें जो मैं अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा रहा हूँ मैं ये हूँ। मेरे विराट स्वरूप के दर्शन करो और निराकार स्वरूप का ध्यान में लाओ, न कि इस 5 तत्वों से निर्मित शरीर को। सत्यता यही है कि गुरु दर्शन से स्वयं परमात्मा के दर्शन की अनुभूति होती है। सद्गुरु को साधारण शरीर नहीं बल्कि अमर अटल ज्ञान का नाम है। सद्गुरु निराकार का ही रूप है। संत तुलसीदास जी ने सद्गुरु को नर रूप हरि कहा है। साकार सतगुरु और निराकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। पूरा ब्रह्मांड ही सतगुरु का शरीर है। यह तभी संभव है जब स्वयं निराकार परमात्मा साकार सतगुरु का रूप धारण किए हुए हो। अर्जुन को निराकार स्वरूप का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और सारा ब्रह्मांड मुझ में रमा हुआ है। ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर भक्ति के मार्ग पर चलना, सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़े रहना ही गुरु दर्शन है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा कहता है कि सतगुरु के दर्शन से वह तृप्त, शांत और संतुष्ट हो जाता है। साकार सतगुरु से संवाद होता है, परंतु निराकार ब्रह्म मौन रहता है, उत्तर सतगुरु ही देता है। भाव यही है कि सद्गुरु के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करते हुए इनके वचनों से जुड़कर मानव जीवन को सार्थक बनाया जाए। सद्गुरु का अमरत्व इनके शरीर में नहीं, इनके वचनों में है। शरीर नश्वर है पर वचन शाश्वत है, इसलिए गुरु के शरीर से नहीं गुरु वचनों से जुड़ना ही गुरु दर्शन है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सही बात है। महात्माओं के बहुत ही पक्के अनुभव, जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है निजी अध्यात्म के चिंतन से। जब ज्ञान लेकर महात्मा इस प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म में अपनी चेतना को
शामिल करते हैं, ध्यान करते हैं, तो तरह तरह की बातें जानने देखने को मिलती हैं। यही अनुभव, यही प्रैक्टिकल होता है। और जब ये परमात्मा से जुड़ जाता है मन का तार, तो जो बातें निकलती हैं वो शाश्वत और शास्त्र सम्मत निकलती हैं। दास ने कई बार अनुभव किया है कि बिना पढ़े इस परमात्मा का चिंतन जब हम करते हैं, तो जो हमारे मन के अंदर भाव उभरते हैं वो कहीं न कहीं देखने को शास्त्रों में वर्णन उसका मिल जाता है। क्योंकि हर कोई परमात्मा का जिन्होंने दर्शन किया है, उन्हें एक ही प्रकार की अनुभूति होती है, अलग अलग नहीं होती। थोड़ी सी भाषा का हेर फेर हो सकता है कि एक शब्द का 2 नाम 4 नाम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली अनुभव होता है देखने के बाद, वो सभी महात्माओं का मैच करता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा निराकार ब्रह्म है और साकार सद्गुरु ही इसे दिखाता है। साकार के बिना इसको जान पाना बहुत ही कठिन है। क्यों? निराकार को देखने के लिए साकार का होना अति आवश्यक है। अगर हम केवल सद्गुरु के पंच भौतिक शरीर से जुड़े रहेंगे तो शरीर आने और जाने वाला है। इस समय के साथ, लिमिट के साथ अपने तत्व में विलीन हो जाएगा, रह जाएंगे सद्गुरु के वचन। तो हम अगर वचनों को भी केवल मान के रह जाते हैं तो साथ संगत जी, उसमें कठिनाई ये होती है कि जैसे कोई अध्यापक क्लास में अगर पढ़ा के और क्लास से अपना घंटा ख़त्म करके चले जाते हैं, तो उनकी बातें, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा तो बच्चों के पास होती है, पर बच्चे उनके जाने के बाद उदंडता करने लगते हैं। इसलिए किसी दूसरे मास्टर को भी वहाँ आने की अनुमति होती है और आते ही बच्चे फिर शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार जब जब सद्गुरु इस साकार रूप को त्यागता है, पंच भौतिक शरीर को विलीन करता है, तो किसी न किसी रूप में इसको अवतरित होना पड़ता है, नहीं तो भ्रम हो जाते हैं, भुलेखे हो जाते हैं, अंधकार हो जाता है शास्त्र। इसलिए बार बार शरीर को बदल कर ही सद्गुरु वही निराकार रूप ही साकार में परिवर्तित होता है और अनेक रूपों में भाषित होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि गुरु अलग अलग है। साथ संगत जी, एक ही शरीर में रह पाना दुर्लभ है, कठिन है। ये केवल एक निराकार के लिए ही संभव है, बाकी किसी और के लिए संभव नहीं है। इसलिए साथ संगत जी कहते हैं कि ये शरीर पंच भौतिक रूप अपना बदल लेता है, समय बदल जाता है, इंसान इसी में धोखा खा जाता है। पर सद्गुरु बार बार हर युग में एक ही चेतना लेके आते हैं कि प्रभु का दर्शन करो। जो सद्गुरु अगर परमात्मा का दर्शन कराने की बात कर रहे हैं, समझ लो वही पक्के सद्गुरु हैं। कहीं भूलने और भूलेखे में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग आशा दिखाते हैं कि ये नियम पालन करो, इतना व्रत करो, इतना तप करो, तब परमात्मा मिलेगा, तो ना तो उन्होंने परमात्मा को सही ढंग से जान पाया है और ना ही वो दिखा पाएंगे। इसलिए अगर परमात्मा को प्राप्ति करना है तो जहाँ आवाज़ लगाई जा रही कि आप रब के दर्शन कर लो और कह दो सब इंसानों को, सद्गुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे अमानव को, ये बात डंके की चोट पर बताई जा रही है और बिना कीमत दिए, बिना समय गंवाए मिल रही है। तो समझ जाइए कि ये सत्य है। इसमें आप देरी करेंगे तो आपका दिक्कत होगा, आपकी हानि होगी। इसलिए समय के रहते ही इस ज्ञान को धारण कर लेना है। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए, जो भी शब्द अगर कुछ कठिन हो या कुछ तीखे हों या कुछ मन में ना बैठते हों, तो दास उनके सभी के लिए सभी से क्षमा याचक है। क्योंकि सच्चाई कुछ होती है कड़वी, जो मन में इतनी जल्दी नहीं बैठ पाती है, लेकिन बैठ जाती है तो काम भी सही करती है। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।